सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग एवं सभी को स्वागत है एग्जाम फ्लक्स चैनल पर। एवं आप पढ़ रहे हैं बहुपद क्लास 10th की बहुपद पढ़ रहे हैं और बहुपद का यह तीसरा वीडियो होगा। और यह तीसरा वीडियो में उम्मीद करता हूं कि यह आपका सारा चैप्टर भी समाप्त कर दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त समझा जाए, क्योंकि इसका जो 2.4 है 2.3 है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 2.4 जो है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन हम हो सकता है बता देंगे आपको, समझिए, वह भी बता देंगे। लेकिन देखिए, आप पढ़िए, किताब में दिया हुआ है तो पढ़ना जरूरी है। इसलिए आप पहले इस चैप्टर को बनाने से पहले कुछ समझ लेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यानी बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे किया जाता है, यह हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम चैप्टर पर जाएंगे। भाग तो करेंगे ही, लेकिन विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है यह जानेंगे। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। देखिए, हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैं यानी हम नहीं कर सकते हैं, मैं जब भी आपका कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं, उससे पहले उससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह बताता हूं, उसका जो थ्योरी पार्ट है वह बताता हूं, जिससे आपको समझ में आवे। तो देखिए, ये विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है यह आप लोग जान रहे हैं, बहुत अच्छा से जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कहेंगे हम नहीं जान रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे हम कह सकते हैं, यदि px और qx, यदि px और qx दो बहुपद है, दो बहुपद रहे तो दो बहुपद रहे तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, यह बहुपद qx और rx दो बहुपद दिया रहे तो देखिए, यहाँ qx है, यहाँ क्या है gx लिखना चाहिए हमको, क्या लिखना चाहिए gx, दो बहुपद px और qx gx। देखिए, यदि px और gx दो बहुपद रहे तो हम बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं। rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, देखिए इसका मतलब ये हुआ। बढ़िया, थोड़ा फ्रेश में लिख देते हैं। आप कहिएगा क्या हर्ष में लिखते हैं गुरुजी, हम लिखेंगे यदि px और gx दो बहुपद रहे तो हम लोग qx तथा rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे यह देखिए px बराबर, ये इससे पहले आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं, पहले लिख ही देते हैं। px बराबर हम कह सकते हैं gx गुना qx प्लस rx। यह कहां से आया यह हम बताते हैं, बहुत आसान है। आप भाग पहले से जानते हैं, जैसे 8 में आप 30 से भाग दीजिए तो 8 चौका 32 नहीं होगा, 3 बार में होगा तो 8 तिया 24 हो जाएगा, घट के 6 हो जाएगा, घट हो जाएगा। तो आप ही बचपन में इसको कहते थे भाज्य कहते थे, इसको कहते थे भाजक, इसको कहते थे शेषफल, इसको कहते थे भागफल। इसी का प्रयोग करके इन्होंने विभाजन एल्गोरिथम बनाया। क्या बनाया, देखिए, आप भाग को चेक करना आप जानते थे, क्या होता था, अब बताइए। भाज्य बराबर क्या होता था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यह आप जान रहे हैं, बचपन से जान रहे हैं, भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है, शेष फल होता है, यह आप जान रहे हैं। तो उसी का इसको जो है भाज्य को इन्होंने क्या माना है यह बताते हैं हम आपको। भाज्य को माना है px, जिसको बहुपद कहते हैं, जिससे भाग दिया जाएगा, इसको माना है gx, भागफल को qx और रेस्ट जो शेषफल है उसको rx माना है।
बस देखिए हम इसको लिख सकते हैं, इसके बराबर पी एक्स लिख सकते हैं, इसको भाजक को क्या माने हैं जी एक्स लिख सकते हैं, गुना भागफल को क्या है क्यू एक्स मान सकते हैं, अब प्लस शेषफल को क्या है आर एक्स। देखिए यह फॉर्मूला और यह फॉर्मूला में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यही कहलाता है भाग एल्गोरिथम। यह क्यों हम आपको बताएं, क्योंकि आपके चैप्टर में क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, इसमें से कोई भी 3 दिया हुआ रहेगा, आपको एक निकालना होगा। देखिए 3 है नहीं, 1 2 3 4 चीज है, 4 चीज में कोई भी 3 चीज दिया रहेगा, आपको 2 चीज निकालना है, चाहे ये 2 चीज दिया हुआ है 2 चीज निकालना है, चाहे 3 चीज दे दिया जाएगा 1 चीज आपको निकालना है। सबसे पहले आप यह बात अगर समझ गए होंगे तब आप आइए चैप्टर पर आइए, और 2.3 का ये चैप्टर है, 2.3 का चैप्टर है, और ये पहला सवाल है। पहला सवाल में 3 सवाल दिया गया है, हम तीनों को मित्र अलग अलग कर लिए, हाँ अलग अलग कर लिए हैं, और हम आपको तीनों बताएंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, क्योंकि आप 9th में भी पढ़े हुए हैं तब पर भी बताएंगे। क्या बताएंगे, यह जो है कह रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को qx से भाग देना है। क्या किससे भाग देना है, qx नहीं लिखा है gx है, क्या है gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। बस भाग दीजिए, जो भी भागफल आएगा उसको लिख दीजिएगा, जो भी शेषफल आएगा उसको लिख दीजिएगा। तो हम पहले qx gx लिखेंगे x r-2, और देखिए px क्या है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसी में आपको भाग देना है। तो इस भाग में बहुत आसान प्रक्रिया है, क्या है इसका पहला और इसका पहला, यह देखिए बराबर कैसे होगा, और बराबर करने के लिए भाग नहीं देंगे, जोड़ेंगे नहीं, ओनली वन गुना होना चाहिए। इसमें क्या गुना करेंगे जो ये एक्स क्यू हो जाएगा। तो देखिए 2 गो एक्स है, 1 गो एक्स से गुना करते हैं तो एक्स क्यू नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 3 गो एक्स, क्योंकि आप बचपन में पढ़े हुए थे x² गुना एक्स। देखिए आधार जब सेम है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, 2 1 3 हो जाता है। तो देखिए एक्स से यहाँ गुना करेंगे इसमें तो एक्स क्यू हो जाएगा, बस पहला देखना है, इसका पहला देखना है। तो 1x और 2x कितना लिख सकते हैं 3x। अब फिर इतना ही नहीं, ये वो लिखे हैं, इसको पहले ये वो पूरा है, लेकिन ये पूरे जितना मैं सब में गुना करना होगा। यहाँ देखिए प्लस है माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ 2 है x है तो 2x हो गया। अब ऐसे करके लिखिएगा घटाने पर, ऐसे घटाने पर लिख दीजिए। अब देखिए ये जो घटाने पर लिखिएगा सब चिन्ह बदल दीजिएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये देखिए प्लस माइनस क्या हो गया कट गया। अब देखिए यहाँ 2x है प्लस में, यहाँ 5x है प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन ये x है x² वाला पहले लिखाता है, इसलिए लिखिए 3x², अब प्लस क्या हो जाएगा 7x, ये पूरा उतर जाता है, ये पूरा आपको उतार देना है। उतारने के बाद फिर ये पहले में देखिए, ये पहला और ये पहला, इसमें क्या गुना कर ले जो इतना पूर जाएगा। देखिए x² है, ये खाली -3 नहीं है, तो यहाँ -3 से गुना कर दीजिए, बस हो जाएगा। अब इसमें देखिए -3 से गुना कर देंगे तो -3x² हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या होगा यह बताइए 3 दूना 6 हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे वही घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब सुनिए इस पहले लिखेंगे ये तो इसका है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 7x - 9। अब देखिए खाएगा, ये x है ये x² है, कभी नहीं खाएगा, छोटा हो गया। तो इसीलिए इसमें आपको किताब में भी दिया हुआ है, हमेशा जो है gx जो है rx से बड़ा होता है, rx से हमेशा क्या होगा gx बड़ा होगा, यानी दूसरा शब्द में कह सकते हैं gx से rx छोटा होता है। समझ गया, rx क्या होता है gx से छोटा होता है। बस अब हमको तो यही चाहिए, अब नहीं भाग लगेगा तो लिख दीजिए, इसको कहते हैं शेषफल। तो हम लिख सकते हैं शेषफल = 7x - 9 और भागफल = x - 3। इतना ही आपको देखना है, ना कि विशेष आपको देखना रहता है। समझ गए,
इतना अगर देख ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा, नहीं देख ले रहे हैं तो आप एक दो बार समझ लेंगे तो आपका हो जाएगा। अगला ये दूसरा सवाल है, फिर देखिए वही करना है, भाग करना है जीएक्स में। देखिए क्या है, पीएक्स को जीएस से भाग करना है, तो जीएक्स पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब सुनिए, इसको पहले हम व्यापक रूप में नहीं, क्या कहते हैं, मानक रूप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तब नहीं इसको भाग देंगे, नहीं तो दिक्कत होगा। तो हम इसको मानक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको देखिए सीधे है, एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बस हो गया। अब पहले देखेंगे इसको और इसको देखेंगे, 2x है 4x है, तो 2x से गुना कर दीजिए, गुना ही करना है, जोड़ना घटाना नहीं है। तो 2 कितना हो जाएगा, 2x गुना एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 आई प्लस आई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे घटाने पर, प्रत्येक बार लिखिए घटाने पर, इस सब का चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। अब देखिए एक्स क्यू यहाँ है और एक्स क्यू कहीं यहाँ है, आपके बुक में एक्स क्यू कहीं है ये नहीं है, तो आप ये उतारिए पहले एक्स क्यू और फिर एक्स स्क्वायर। देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, जुट जाएगा, दोनों कर्जे है तो जुट जाएगा। अब प्लस ये पूरा उतारना है इसमें, 4x प्लस 5, यह भाग में इतने अंतर है, बचपन में जो बना रहे थे ये पूरा आपको उतारना है, उसमें एक एक करके उतारना रहता था। अब देखिए यहाँ सिर्फ 3 पुराना है, इसमें कितना गुना करेंगे, प्लस x से गुना करेंगे तो यह 3x हो जाएगा, 3x माइनस प्लस माइनस x गुना एक्स स्क्वायर, x गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस x। अब सुनिए, अब फिर लिखेंगे घटाने पर, अगर घटाने पर लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस, ही हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस लिखिए चिन्ह के सामने में माइनस, ही कट गया। अब समझिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, आई 4x स्क्वायर माइनस में है, तो माइनस वाला ज्यादा है तो इसको घटा देंगे, माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए x माइनस में है, आई भी 4x, दोनों माइनस प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस 3x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस 3x, प्लस वाला ज्यादा है, यहाँ माइनस वाला ज्यादा था, तो प्लस क्या बचा यहाँ 5। अब समझिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये है एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो सिर्फ -3 नहीं है ना, तो -3 से इसमें गुना कर दीजिए, -3 से। अब -3 से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस प्लस 3x। अब बताइए ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा, अब बताइए 3 गुना 1 3 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, घटाने पर, यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, ये प्लस है, हमर चिन्ह का वैल्यू रहेगा, ये नहीं, अभी जो नया दिए हैं इसका प्लस माइनस कट गया, ये दोनों प्लस हो गया तो 8 हो गया, तो देखिए तो हो गया। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल इजकल टू, शेषफल इजकल टू 8 और भागफल इजकल टू कितना हो जाएगा, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये दोनों आंसर हो गया। कितना आसान है। उसी प्रकार आपका तीसरा और अंतिम सवाल है, फिर 2 नंबर में जाएंगे। तीसरा सवाल है, इसको भी कह रहा है पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, तो पहले जी एक्स लिख लीजिए, क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यह भी स्टैंडर्ड रूप में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड रूप में पहले लिखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये +2 है, +2 है, इसे लिख लीजिए। अब यहाँ लिखिए एक्स पावर 4, एक्स पावर 4, अब माइनस कितना है बताइए 5x प्लस 6, और क्या है कुछ नहीं है, इतना ही है, बहुत छोटा है। जब 2 नंबर हो गया तो 3 नंबर भी हो जाएगा, बहुत आसान है। अब समझिए यहाँ x पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, पहले तो माइनस करेंगे, आई 2 है तो 2 और x से गुना करेंगे तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +4। देखिए माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो देखिए आप इसमें पूरे में गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 गुना एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया। आप फिर लिखिए घटाने पर,
तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ई हो जाएगा माइनस, ई कट गया। देखिए प्लस वाला 2x² है, तो यहाँ कहीं है x² नहीं है, तो 2x² लिख दीजिए। उसके बाद क्या है -5x और क्या बचा है +6। फिर देखिए यहाँ x² है, ये है, यहाँ है x², तो यहाँ माइनस में है, तो यहाँ प्लस में पुराना है, तो यहाँ माइनस से गुना करेंगे। पहले तो माइनस हो जाएगा और उसके बाद यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 से गुना कीजिए, बस हो जाएगा इसके बराबर। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 गुना x², तो 2x²। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4। अब क्या लिखिएगा घटाने पर, तो सुनिए यह हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया। अब ऊपर क्या बचा, बचाइए -5x, आई देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, +10। इस चिन्ह को मतलब है, इस चिन्ह खत्म हो जाता है जब घटाने पर लिखते हैं। देखिए यह तो छोटा हो गया, ये स्क्वायर में है, बिना स्क्वायर का है, तो हो गया शेषफल। तो हम लिख सकते हैं शेषफल इक्वल टू -5x + 10 और भागफल इक्वल टू कितना हो गया -x² - 2 हो गया आंसर। कितना आसान है। अब यह 1 नंबर का सवाल तीनों भाग दे दिए, दूसरा भी भाग ही है। कहिए कैसे, देखिए लिखा हुआ, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब आप समझिए, यह पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, इसका गुणनखंड तभी होगा जब भाग करके देखेंगे कि उसका शेषफल 0 हो जाए। शेषफल 0 होगा तो हम समझेंगे गुणनखंड इसका है, अगर शेषफल 0 नहीं होगा तो समझेंगे गुणनखंड नहीं है। समझ में आया? तो बस यही नियम को प्रयोग करते हुए इसको भाग देना होगा। इसको क्या करेंगे t² - 3 में किससे भाग देंगे बताइए, 2t4 + 3tq - 2t² - 9t अब -12। इसमें आपको भाग देना है और बताना है कि यह इसका गुणनफल है या नहीं है। इसमें भी 3 ही सवाल है, समझ गए? इसमें भी आपका सभी 3 ही सवाल है। सॉरी, हम क्या बता रहे थे, पहला देखना है, इसका पहला देखना है भाग में। तो पहला देखना है, अगर शेषफल इसका 0 आ गया तो समझे कहेंगे ई जो है px जो है gx का गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। चाहे gx जो है px का गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। समझ गए? ये अगर शेषफल नहीं बचा तो अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। बनाइए क्या होगा अब बताइए। यहाँ t² है, यहाँ t4 है, तो पहले तो t² से गुना होगा, उसके बाद 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2t² से गुना होगा। देखिए 1 गुना 2 तो 2 हो गया, t² गुना t² तो t4 हो गया, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूना ये पूरे में गुना होता है, ये ध्यान रखिएगा। 3 दूना 6, t² है, यहाँ कुछ नहीं है तो t² हो गया। अब यहाँ लिखिएगा घटाने पर जैसे लिखिएगा देखिए यह चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस, ये दोनों कट गया। अब देखिए स्क्वायर वाला टर्म घटाएंगे, q यहाँ है तो q नहीं है तो पहले उतार दीजिए, 3tq। अब देखिए प्लस में 6t² है, ये माइनस में 2t² है, तो घट जाएगा, प्लस वाला ज्यादा है तो इसलिए +4t² हो गया। अब बचा -9t अब -12। अब फिर आपको इसी को देखना है, यहाँ देखिए 3 गो t है, यहाँ 2 गो t है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो पहले तो हम 3 से गुना करेंगे, प्लस ही में पुराना है, +3 से, और एक t से गुना करेंगे। देखिए 3 गुना 1 3 हो गया, 2 गो t और 1 t 3 गो t हो गया, बस हो गया। पहला ही मिलाना है। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ माइनस, तो माइनस हो गया, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 3 तिया 9 t हो गया। समझ गए? 9t हो गया, क्योंकि यह तो यहाँ t है, यहाँ नहीं है। फिर लिखेंगे घटाने पर लिखिएगा प्लस माइनस। अब सुनिए यह कट गया, ये देखिए प्लस में 9 है, यहाँ माइनस में 9t है, ये भी कट गया। तो अब बचा क्या, 4t² - 12। देखिए यह बचा और यह बचा। अब देखिए यहाँ t² यहाँ है, ये है, यहाँ भी t² है, तो खाली 4 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो +4 से, तो 4 गुना t² तो 4t²। अब माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, और 4 तिया
12। अब देखिए क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखिएगा तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। यह भी देखिए बराबर है, प्लस माइनस कट गया, यह भी प्लस माइनस कट गया, यानी 0 हो गया। अगर शेषफल 0 आ गया तो कहेंगे इसका यह गुणनखंड है। लिखेंगे अतः बहुपद 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² यहां से लिख रहे हैं 2t² माइनस 9t माइनस 12 का बहुपद t² 3। देखिए t² 3 क्या है, एक गुणनखंड है। अगर इस शेषफल 0 नहीं आता तो लिखते गुणनखंड नहीं है। पहला सवाल हो गया। अगला सवाल आइए, अगला सवाल में कह रहा है सेम चीज है, 3 सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। देख लेंगे तो पहले लिखिए इसको x² प्लस 3x प्लस 1 और लिखिए 3x पावर 4 प्लस 5x पावर 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 हो गया। अब इसको भाग दीजिए और भाग देने के बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो अब लिखिए x² है, यहाँ x पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ x² से गुना करेंगे और 3 भी गुना करेंगे तब न होगा। देखिए 3 गुना 1, यहाँ नहीं कुछ है, 3 x² गुना x² x पावर 4 बराबर हो गया। पहला को बराबर करना है, फिर इस सब में गुना करना है, 3 गुना 3 तो कितना, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो सब में प्लस देते जाइए, 3 तिया 9 आई x गुना x² कितना हो गया x³। फिर यहाँ प्लस तो 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 3x²। अब लिखिए घटाने पर, घटाने पर जैसे लिखिएगा सब चिन्ह बदल दीजिएगा, ये कट गया प्लस माइनस। देखिए 9x³ है, यहाँ 5x³ है, माइनस में ज्यादा है प्लस में कम है, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x³। यहाँ माइनस में 3x, इस चिन्ह का वैल्यू है, ये अब समाप्त हो गया 3x² और यहाँ माइनस में 7x² है, तो दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस में ज्यादा था तो यहाँ माइनस में दीजिएगा ना, यहाँ माइनस में ज्यादा था, देखिए x³ यहाँ है, x³ यहाँ, तो 5 4 होगा, कैसे माइनस वाला ज्यादा है। यहाँ भी देखिए दोनों माइनस में तो माइनस हो गया, 7 3 10 x², यहाँ प्लस माइनस था इसलिए घटा, यहाँ दोनों माइनस ही है इसलिए जुटा। अब बाकी जो बचा है वो लिख दीजिए 2x प्लस 2। अब सुनिए x³ पुराना है तो जानते हैं माइनस भी पुराना है, तो पहले माइनस दीजिए, यहाँ प्लस माइनस करेंगे तब ना माइनस होगा। यहाँ 4 भी पुराना है, 4 एगो x बढ़ाना है, 3 गो है, ये 2 है, तो x लिखिए। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 गुना 1 4 हो गया, x² गुना x x³ हो गया। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 तिया 12 x गुना x x² हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, ये x गुना करेंगे तो यही रह जाएगा 4x। अब क्या लिखिएगा, घटाने पर लिखिएगा तो हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, यह कट गया। अब देखिए प्लस वाला 12x² है, माइनस वाला 10x² है, तो 2x² प्लस में आ गया। यहाँ देखिए अब यहाँ प्लस में है 4x और प्लस में ही है 2x, तो दोनों जुड़ जाएगा 6x हो जाएगा, 1 प्लस 2 है। अब समझिए यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन ये 2 सिर्फ एक्स्ट्रा है तो प्लस 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² पुर गया। इसमें 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे घटाने पर। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सब कट गया, प्लस माइनस सब कट गया, 0 हो गया। तो इसका भी शेषफल 0 हो गया, तो लिखिएगा बहुपद इतना, बहुपद इतना तथा बहुपद इतना का गुणनखंड है इतना। बहुपद इतना तथा इतना, बहुपद इतना जो है, बहुपद इतना का क्या है, गुणनखंड है, लिख दीजिएगा। आप उतना तो लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ तो लिख दीजिए। शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब यह जो है इसी का गुणनखंड है, इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। लिखिएगा बहुपद इतना का गुणनखंड है, समझ गए। इसके बाद आइए और तीसरा सवाल, तब दूसरा भी क्वेश्चन आपको समाप्त हो जाएगा। हम आज चाहूंगा कि यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक छिक भी बता दूंगा, उसके बाद अगला चैप्टर पर जाएंगे। 2 चर वाला रेखिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वह भी है। तो यहाँ देखेंगे पहले बहुपद से दूसरे पर तो पढ़ चुके हैं, आप देखिए इसको भाग दीजिए, x³
देखिए एक्स क्यू है माइनस 3x है प्लस 1, यहाँ x पावर 5 है माइनस 4x क्यू है प्लस x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1। अब आइए यहाँ 3 है यहाँ 5 है, x पावर 3 है x पावर 5 है, तो यानी 2 कम रहा है तो यहाँ 2 से गुना कीजिए। बोल रहे थे पहले इसको सिर्फ देखना, बाकी किसी का नहीं, प्लस में ही पुराना है। यहाँ दोनों गुना होगा तो x पावर 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1x 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। उसके बाद ये है प्लस, एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या लिखिएगा, घटाने पर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। अब सुनिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला, प्लस वाला कम है माइनस वाला ज्यादा है, एक्स क्यू तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यू। अब सुनिए एक्स स्क्वायर ये माइनस में है ये प्लस है, ये कट गया, डायरेक्ट कट गया। अब क्या बचा बताइए, प्लस 3x और प्लस 1 यही बचा। आप देखिए यहाँ ये सिर्फ एक से गुना होगा, यहाँ माइनस से गुना होगा सिर्फ। देखिए माइनस से गुना करने का मतलब माइनस 1 से गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस एक्स क्यू, ये माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 1। अब क्या लिखेगा, घटाने पर प्लस माइनस प्लस, यह कट गया। कटने के बाद देखिए यह भी कट गया, यह भी प्लस। अब देखिए ये तो दोनों कट गया, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया ना। ये देखिए माइनस है प्लस है, लेकिन यह प्लस है ये प्लस है, 2 हो गया, इसका शेषफल बच गया। तो शेषफल बच गया तो अब लिखेंगे अतः बहुपद जो है ई एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 जो है बहुपद x पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, इतना लिख दीजिएगा। इसी के साथ आ रहा है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। कीजिए यदि उसके 2 शून्य ज्ञात, इतना दिया हुआ है। देखिए यह क्या दिया हुआ है, 2 शून्य दिया हुआ है, यानी रूट अंडर 5/3 और x बराबर रूट अंडर माइनस में है 5/3, ऐसा दिया हुआ है। 2 शून्य दिया हुआ, आप जान रहे हैं x पावर 4 है तो इसको शून्य कितना होगा, शून्यकों की संख्या 4 होगा। जब 4 शून्य दिया हुआ है, 2 शून्य दिया हुआ है और 2 निकालना है तो इसके लिए जानते हैं जो शून्य दिया हुआ है इससे हम बहुपद बना लेंगे। और यह बहुपद में क्योंकि यह शून्यक है तो इसको भाग देंगे तो यह शून्य हो जाएगा इसका शेषफल। बस वह जो भागफल बचेगा उससे 2 शून्य निकाल लेंगे। देखिए आपको नहीं समझ में आएगा, पहले इसको बैक जाइए। ये 2 शून्यक है यानी x बराबर मान है इसका 4 मान होगा, लेकिन 2 मान दिया हुआ है यानी x बराबर इतना होगा कि नहीं होगा। तो अब होगा इतना बराबर, तो आप जानते हैं शून्य का x, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, माइनस में आएगा। रूट 5/3 बराबर 0 होगा। इसको भी इस साइड लाएंगे तो इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 5/3 बराबर 0। ऐसे करते थे। अब एक और स्टेप में गुना करके 0 होता था। देखिए x माइनस रूट अंडर 5/3 इंटू होता था x प्लस रूट अंडर 5/3 बराबर 0, ऐसे होता था। देखिए ऐसे को ऐसे करते थे, ऐसे कैसे करते, उल्टा चलना है, सिर्फ उल्टा चलना है। अब देखिए इसको दोनों गुना करेंगे तो बहुपद हो जाएगा, फिर उसको शून्य निकालेंगे तो इतना ही आएगा। इसके लिए इसको हम बहुपद बना रहे हैं, तब इसमें भाग देंगे क्योंकि इसी का ये शून्यक है। तो देखिए इसको मानिए a, इसको मानिए b। देखिए दोनों बराबर है, ये भी b बराबर है, ये भी a बराबर है। तो देखिए a माइनस b और इंटू a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, माइनस 5/3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो आप समझिए या हम कह सकते हैं a स्क्वायर के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर भी है रूट भी है, तो दोनों में 5/3 हो गया, दोनों खत्म हो गया बराबर 0। अब नहीं है तो भिन्न का जोड़ ले लीजिए, इसको भिन्न का जो घटा ले लीजिए, भिन्न का घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, x स्क्वायर 3x स्क्वायर, यहाँ 3 होगा और यह जो है पहले बढ़िया से बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ का चिन्ह दीजिए, यहाँ हो जाएगा लॉस और 3 हो जाएगा बराबर 0 दीजिए। और यहाँ देखिए 3 गुना 1 कहते 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा और लॉस और 3 हो जाएगा और गुना करेंगे 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5।
अब ये तिरछी गुना हो जाएगा तो बताइए क्या होगा, ये जो गुना भाग है तो उधर गुना हो जाएगा, 3x² माइनस 5 बराबर 0। अब ये बहुपद निकल गया, ये बहुपद से अब इसमें भाग देंगे तो यह, क्योंकि इसका ये गुणनखंड होगा, क्योंकि इसी का गुणनखंड है तब नहीं इसका शून्यक है। अब ये शून्य हो जाएगा, देखिए कैसे होगा। इसको हम मान निकालने के लिए आप एक नया पेज लीजिए और इसको भाग दीजिए। किसमें भाग देना है, 3x² माइनस 5 से किसमें भाग दीजिएगा, यहाँ देखिए 3x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस और कितना है 6x⁴, 6x⁴ माइनस है 2x² माइनस 10x, 2x² माइनस 10x और क्या है -5, और क्या है -5। अब इसमें हम भाग देंगे, कहिए क्यों, इसका 4 शून्यक है, 2 शून्यक तो इससे निकल गया, तो 2 शून्यक और निकालेंगे तो इससे इसको भाग देंगे, देखिएगा शून्य हो जाएगा शेषफल। जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो आप चेक कैसे करते थे, इतना और इतना, भागफल और ये भाजक दोनों गुना करते थे, इतना बराबर हो जाता था, तो इसका 2 निकाल लेंगे, शून्यक हो गया 4 शून्यक। तो आप देखिए भाग दीजिए, भाग देने के लिए क्या बताए थे, ये 2 है तो यहाँ 4 है, तो 2 को x से पहले गुना कीजिए, उसके बाद यहाँ 3 है, 3 है, हो गया, तो यहाँ x² से गुना कीजिए तो हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3x⁴, अब माइनस है प्लस है, माइनस हो गया 5x²। अब सुनिए लिखिएगा घटाने पर, जब घटाने पर लिखिएगा चिन्ह बदल जाएगा, देखिए यह कट गया, ये देखिए x² है, 6x³ कहीं नहीं है तो चुपचाप लिख दीजिए, नीचे में भी नहीं है, देखिए ये प्लस में है, ये चिन्ह का वैल्यू नहीं, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा, x² तो घट जाएगा, लेकिन प्लस का चिन्ह होगा 3x², क्या हो जाएगा 3x²। अब जो शेष बचा है यहाँ 10x है, देख लेते हैं, हाँ 10x है, 10x है ना, हाँ 10x है, चलिए 10x है तो -10x -5 सब उतार दीजिए। अब फिर इसको कटाने के लिए देखिए 3 है, यहाँ 6 है, तो प्लस 2 से गुना करेंगे, यहाँ x³ है, यहाँ x² है तो x गुना करेंगे, 3 दूना 6 x³ हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10 x हो जाएगा, हो गया। अब लिखिए घटाने पर, कितना आसान है ये, देखिए प्लस माइनस ये कट गया, देखिए इसका कोई यहाँ नहीं है नीचा में, तो चुपचाप 3x² उतार दीजिए, देखिए प्लस में है, ये माइनस में, ये भी कट गया। अब बचा कितना -5। अब सुनिए यह और यह दोनों सेम है ना, तो सेम जब रहने पर यहाँ प्लस 1 से गुना कर दिए, 1 से गुना कीजिएगा तो सेम उतर जाएगा, 3x² -5, तो लिखिएगा घटाने पर। जब घटाने पर लिखिएगा तो सबका चिन्ह बदल गया, तो पूरे कट गया, शून्य हो गया। अब देखिए ई और ए गुना करेंगे तो इतना होगा, क्योंकि भाग में आप जानते थे 2 में अगर 8 से भाग दे रहे हैं 4 से, तो देखिए 4 दूना 8 कट गया, तो भाग जानते थे, ये शून्य जब हो गया तो दोनों गुना करेंगे तो पिछला पूरेगा कि नहीं, पूरे गया। उसी प्रकार ए और ए गुना करेंगे तो पूरे आ जाएगा, तो ये तो गुणनफल है, इसका गुणनफल है, तब ने इसका 2 शून्यक निकाल दिया है, इसका 2 शून्यक आप निकाल दीजिए, हो जाएगा आंसर। बस कितना इजी है। अब देखिए यहीं पर आपको निकाल दे रहे हैं, इसका 2 शून्यक यहीं पर निकाल दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर निकालिए क्या है बहुपद, देखिए इसके बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, देखिए 2x है, गुना करने पर देखिए 1 और 1 ही हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। देखिए x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, कहिए क्यों, 2x है, x 2x नहीं हो गया तो कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस 1 कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, देखिए बराबर 0, ये इधर से होगा। देखिए दोनों मिल रहा है तो हमें गुणनखंड सही है, एगो बाहर वाला लीजिए, चाहे कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 कॉमन लीजिएगा, देखिए दोनों एक के बराबर है, x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर -1 और x बराबर -1, दोनों -1 हो गया, अतः बहुपद 4 गुने हो गया, अतः अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा बताइए, प्लस माइनस रूट अंडर 5/3 दिया हुआ है, 2 गो है -1 यह 2 गो ही है, 2 गो ही, 4 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर कहता है यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाए, भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो
जी एक्स का मान। आप समझ रहे हैं भागफल को क्या सूचित किया जाता है। देखिए भागफल है और शेषफल है। आर एक्स को हम शेषफल कहते हैं और भागफल को हम क्यू एक्स कहते हैं। तो दोनों दिया हुआ है, भागफल है x माइनस टू और आर एक्स है माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो आप जानते हैं पी एक्स बराबर, जानते हैं ना सूत्र, जानते हैं पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसी पर मान बैठाइए हो जाएगा। देखिए पी एक्स का मान कितना है, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बराबर जी एक्स का मान कितना है, नहीं है, जी एक्स का मान ही निकालना है। यहाँ देखिए जी एक्स से भाग देने पर तो गुना क्यू एक्स कितना है, भाग पर इतना है, अब प्लस आर एक्स कितना है माइनस टू एक्स प्लस फोर, ये है। अब समझिए इधर जो माइनस में है तो इधर हो गया जोड़ में, एक्स क्यू यहाँ लिख दीजिए, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, यहाँ हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा टू एक्स, और बताइए टू एक्स आई हो जाएगा माइनस तो प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। अब समझिए इसको, देखिए समान चीज को समान चीज में जोड़िए, घटाइए, एक्स क्यू नहीं है, थ्री एक्स स्क्वायर नहीं है। अब देखिए एक्स है टू एक्स है, दोनों प्लस में है, थ्री एक्स हो गया। देखिए यहाँ टू है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस फोर हो गया। आगे आ जाइए, अब क्या होगा, x माइनस टू इंटू जी एक्स का मान निकालना है तो इसको भाग में देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर बटे एक्स माइनस टू बराबर जी एक्स। अब जी एक्स का मान निकाल दीजिए, हो गया। तो अब जी एक्स का मान निकालने के लिए इसको भाग दीजिएगा तो भी निकल जाएगा, और नहीं तो आप क्या कीजिए, इसको गुणनखंड कर देते हैं। देखिए हम कैसे गुणनखंड करेंगे, या लिख देते हैं यहाँ, या लिख देते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस, इसको देखिए थ्री एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको थ्री का भी दो बार तोड़ना पड़ेगा त्रिघात बहुपद में, तो टू एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं और माइनस फोर लिख सकते हैं, बटे लिखिएगा एक्स माइनस टू बराबर यहाँ जी एक्स का मान निकालना है। अब यहाँ कॉमन लेते हैं, देखिए एक्स क्यू है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर निकालिए, एक्स माइनस टू हो गया। यहाँ देखिए माइनस वन निकालिए, दोनों में से क्या निकलेगा, नहीं पूछा है तो माइनस वन निकलेगा, तो माइनस वन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस माइनस माइनस टू, सॉरी हाँ ये क्या गलत हो गया, दोनों में एक्स है ना यार। यहाँ देखिए इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है तो एक्स माइनस एक्स कॉमन लीजिए, क्या लीजिएगा माइनस एक्स कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स अब प्लस माइनस माइनस टू। अब समझिए प्लस वन लीजिए कॉमन, प्लस टू लीजिए, यहाँ क्या है बताइए। यहाँ अगर ऐसा हो गया तो आप इसको जो है यहाँ गलत किए हैं कहाँ, यहाँ देखिए चार में से दो घट गया तो दो हो जाएगा ना, तो यहाँ भी दो हो जाएगा, सब जगह गलत किए हैं, इसको आप दो कर लीजिए। अब समझिए इसको जो है ये हो गया। अब आइए इसको भी कॉमन लेंगे, यहाँ नहीं कुछ कॉमन आएगा तो क्या आएगा कॉमन, प्लस वन कॉमन आएगा तो क्या हो गया एक्स माइनस टू, जगह नहीं रहने के कारण और नीचे हम लिखिए एक्स माइनस टू। आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो यह समझिए, हम ऊपर में बना दे रहे हैं। देखिए अब इसको तीनों जगह x माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, तो इसका मतलब गुणनखंड सही है, तो ये x माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो हम जी एक्स इधर लिख देते हैं आपको, तो जी एक्स इधर लिख दिए तो x माइनस टू कॉमन ले लीजिए। तो आप बताइए क्या बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस एक्स, और बचा यहाँ प्लस वन, बाकी तो हो गया, और नीचे में बचा हुआ एक्स माइनस टू। अब गुना हो गया ये काट दीजिए तो अब फाइनली जी एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, हो गया आंसर, यही तो निकालना था। अब बढ़िया से भाग दे दीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ हम गलत कर दिए। देखिए प्लस में दो है माइनस में चार है तो घट के तो दो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। तो आप इतना समझ गए हैं और यह चैप्टर का ये अंतिम सवाल है। आइए तो अंतिम सवाल बनाना है, बहुत आसान है। देखिए बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता हो, यथा एक नंबर में कह रहा है घात पी एक्स का घात क्यू एक्स के बराबर होगा। तो आप जान रहे हैं पी एक्स किसको कहते हैं,
क्यू एक्स किसके कहते हैं और आर के, देखिए 4 से खिलाएंगे 16 हो गया, कट गया, 1 आ गया, तो इसको कहते हैं आर एक्स, इसको कहते हैं पी एक्स, इसको कहते हैं जी एक्स, इसको कहते हैं आर एक्स। तो वही कह रहा है कि पी एक्स का घात, इसका जो घात है वह किसके घात के, क्यू एक्स के घात के बराबर होना चाहिए, वैसा उदाहरण दीजिए। आर जी एक्स नहीं हो, क्यू एक्स है, सॉरी ये आर एक्स, यहाँ दो आर एक्स होगा, ये क्यू एक्स होगा, क्या होगा, क्यू एक्स। तो कह रहा है इसका घात जो है इसके घात के बराबर हो वैसा कोई उदाहरण दीजिए। तो आप अपने मन में सोच लीजिएगा, अपने मन में सोच लीजिएगा, क्या सोचिएगा, मान लीजिए 1 नंबर का क्या होगा उदाहरण, देखिए लिखेंगे कि माना पी एक्स बराबर, क्या लिखेंगे, माना कि पी एक्स बराबर मान लीजिए, पी एक्स और जी एक्स आपको मानना ही होगा, तब नहीं कुछ निकाल पाइएगा। पी एक्स बराबर मान लीजिए 2x², मान लिए ना 2x², और इसका घात और इसका घात मिलाना है तो हम लिख लेंगे gx बराबर 2। आप देखिए भाग दीजिए, देखिए दोनों बराबर हो जाएगा, कहिए कैसे, दिखाते हैं हम आपको, भाग देते हैं, देखिए 2 में भाग देंगे 2x², आपको ये पुराना ही है तो इसमें देखिए x² से गुना करेंगे तभी 2x² हो जाएगा, ये कट जाएगा घटाने पर, ठीक ना। तो देखिए इसका घात और इसका घात बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे अतः बहुपद px बराबर 2x² तथा gx बराबर 2 रखने पर px बराबर हो जाता है qx, हो गया। अब ये 2 नंबर सवाल में कुछ नहीं है, घात किसका किसका मिलाना है, qx यानी भागफल का और शेषफल का। तो इसमें मान लीजिए, माना कि px बराबर कुछ भी मान लीजिए, 2x मान लीजिए, और 2x नहीं मानिए, मान लीजिए थोड़ा सा 4x² प्लस x, ठीक है, और gx बराबर मान लीजिए, 2 को तो मानना ही होगा तभी कुछ निकलेगा, भाज्य और भाजक तो मानना ही होगा, इसका बराबर मान लीजिए 2x। तो अब सुनिए भाग देगा, देखिए 2x में भाग देंगे 4x² प्लस x में, तो देखिए इसको कटाने के लिए 2x से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा, एक घटाने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, बचेगा x। देखिए इसका घात और इसका घात दोनों के बराबर है कि नहीं, अतः हम कह सकते हैं qx बराबर घात qx, यहाँ लिख सकते हैं घात qx बराबर rx घात, समझ गए, बस हो गया, इतना ही उदाहरण देना। अब इसका तो उदाहरण और सरल है, इसके बराबर मान लीजिए px बराबर, मान लीजिए 3 नंबर का सवाल जब है, px बराबर आप मान लीजिए कौन चीज 2x² और gx बराबर मान लीजिए आप 2, बस देखिए भाग दीजिए 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 में भाग दीजिए 2x², तो यहाँ देखिए x² से गुना कीजिएगा 2x² हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या सकते हैं, घात rx बराबर 0, हो गया। ये तीनों सवाल का आंसर हो गया और इसी के साथ ही आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। और अगला जो ऐच्छिक सब्जेक्ट, ऐच्छिक विषय है, वह भी हम आपको लेकर आएंगे, वह भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद बहुपद स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हो सकता है फिजिक्स हम आपको बता दें। इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।